सारा कुछ तो नहीं ठीक होगा ना, वो भी एक इंसान ही है चलाने वाला। अब इसमें जो भी नीश होगी, फर्ज करें प्राइस वो ज़्यादा ले रहा है, तो आप अगर रीजनेबल प्राइस पे अच्छी, उससे भी अच्छी चीज़ देना शुरू, तो कस्टमर आपके पास आएगा। कस्टमर उसका नहीं है, कस्टमर है अपनी प्रोडक्ट का। उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, वो शाम को 2000 लगा के 6000 कमा के जा रहे हैं, 4000 1000 ही कमा के जा रहे हैं, तो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा है ना उसका। 50% तो मैं 2000 लगा के 1000 कमा रहा, तो 50% शाम को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। सुबह होती है, शाम होती है, इसका मतलब है इसका बारिशें होती हैं जब अपने टाइम के ऊपर, इसका मतलब है इस कायनात में सर्टेनिटी है, ठीक है ना। तो आप अपनी सर्टेनिटी को ना डिस्टर्ब करेंगे, आप कभी इस तसव्वुर ना लाएं कि आपको पैसा आना बंद हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। हर कोई ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है और ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट भी है, महंगाई हो गई है, अखराजात हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, फिर फौरी ड्रीम्स हैं, उनको फुलफ़िल करना है, कहाँ रहना है, कैसे ज़िंदगी बसर करनी है, तो पैसा चाहिए। अच्छा, अब ये पैसा जो चाहिए, एक बात याद रखें, पैसा आपको चाहिए तो पैसा ऐसे नहीं आएगा, पैसा लाने का कोई तरीका है। पैसे के पीछे भागेंगे ना पैसा लेने के लिए, तो वो पैसा आगे आगे भागेगा और आप ख्वार हो जाएंगे, ये बिल्कुल हकीकत बात है। लेकिन पैसा कमाने के लिए ना आपको कोई ऐसा तरीका अख्तियार करना पड़ेगा कि जिसके ऊपर आप पैसा ना कमा रहे हो, यानी आप कमाने की कोशिश ना कर रहे हो, खुद ब खुद आना शुरू हो जाए पैसा। अब ये वो फार्मूला है जो कि दुनिया के 5% लोगों को पता है, 95% लोगों को ये पता नहीं है कि ये इस तरह पैसा कैसे आना है। 95% लोग जो हैं वो सुबह शाम, दिन होती है, रात होती है, ज़िंदगी हुई तमाम, वो शाम कोई काम में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, मसले हैं, पता नहीं बीमारी हो रही है, सेहत नहीं रह रही, लेकिन पैसा नहीं आ रहा, और वो पैसे के लिए फिर लड़ रहे हैं, पैसे को एक दूसरे से छीना चपटी है, वो पैसा नहीं आ रहा। 5% क्या करते हैं, देखिए जी, जो 5% लोग हैं ना, ये जहन को अप्लाई करते हैं, क्योंकि सारा पैसा तो जहन में है, बाहर तो पैसा नहीं है। जहन है कि जिसने आपको कोई इसी डायरेक्शन पे लगाना है कि जहाँ से पैसा आना शुरू हो जाना है। देखिए, और पूरी बॉडी का 1% रोल है आज की ज़िंदगी के अंदर, 99% रोल जो है वो आपके ब्रेन का ही है, माइंड का ही है, सारी माइंड गेम है। देखिए, ये जो 5% लोग हैं ये करते क्या हैं, ये क्या करते हैं कि ये पहले देखते हैं, ये नीड एनालिसिस करते हैं कि क्या चीज़ लोगों की रिक्वायरमेंट है, क्या लोग मांग रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। एयरबीएनबी की मिसाल लीजिए, ये 2 लड़के थे कि जो बेसिकली पढ़ने के लिए सैन फ्रांसिस्को के अंदर थे और पढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। अब उनकी सारी टेंशन ये थी कि भाई वो जो फ्लैट का किराया वो कैसे देना है। अब इसमें परेशान रहते थे, अदरवाइज़ बाहर वो निकाल देगा। अब इनके जहन में एक आइडिया आया, इन्होंने कहा कि यार हमारे पास जो है ना, वो बेडरूम के बाद जो एक लिविंग एरिया है वो फ्री है, तो वो लिविंग एरिया को हम रेंट आउट कर देते हैं। और इन्होंने उसका एक ऐड सा बनाया और उस पर लिखा कि भाई हमारे पास ये स्पेस है, और जो इसमें बेड है ना, वो बेड नहीं है, वो सीधा मैट्रेस है, ज़मीन के ऊपर मैट्रेस है। अब क्या हुआ कि इनके पास 3 लोग आ गए जो कि ठहरे, एक नाइट आके 3 लोग ठहरे, और सुबह इन्होंने बस ये था कि हम आपको ब्रेकफास्ट देंगे। इन्होंने ब्रेकफास्ट दिया और वो 3 ठहरे और पैसे दे के वो चले गए। जब इनको पैसा आया, इनको बहुत मज़ा आया कि ये होने वाली, ये तो कमाल ही हो गया। इसके बाद क्या था कि वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी और वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों ने आना था उस शहर के अंदर। ये एक इनके लिए अपॉर्चुनिटी नज़र आई, तो इन्होंने फिर जो अदर प्रॉपर्टीज़ थी उनसे ही बात की कि जो अवेलेबल है उनको इन्होंने डील कर लिया। फिर इस तरह ये एयरबीएनबी का मॉडल बन गया। और शुरू में ये सिर्फ जो ठहरता था उससे कमीशन लेते थे, फिर बाद में जब इन्होंने अपने ऑपरेशन को बड़ा किया, पैसा चाहिए था, तो इन्होंने फिर दोनों तरफ से पैसा लेना शुरू कर दिया। यानी जो ठहरेगा वो भी पैसा कमीशन देगा इनको, एयरबीएनबी की वेबसाइट को, और जो जिसका प्रॉपर्टी होगी वो रेंट आउट करेगा वो भी देगा। तो अब इनका फिर बहुत बड़ा पैसा बना, और बहुत सारे चैलेंजेस हैं इसके अंदर, इसमें मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ये इस तरह करते हैं ये, और ये लोग कोई अमीर लोग नहीं थे, ये खुद बेचारे फ्लैट का किराया भी दे नहीं पाते थे। तो लिहाजा पैसा कमाने के लिए बुनियादी तौर पे जो कोई मसला है उसको हल करना पड़ेगा, उसका कोई क्रिएटिव सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, उसका कोई बेहतरीन हल निकालना पड़ेगा कि जिससे उसको आप लोगों की फेवर के लिए इस्तेमाल कर सकें। यानी देखें, जो लोग हैं ना, जैसे फ़र्ज़ करें आप मार्केट में देखते हैं कोई दुकान है, कई दुकानें होती हैं वैसे, हर चीज़ की, ग्रॉसरी की दुकान है, हार्डवेयर की दुकान है, हर चीज़ की दुकान है।
ठीक है ना। अब जो दुकानों पे जो लोग जा रहे हैं, क्या वो सेटिस्फाई वापस आ रहे हैं? फ़र्ज़ करें सब्ज़ी की दुकान पे लोग जाते हैं, तो क्या वो मुतमईन है? क्या उसकी प्राइस ठीक है? क्या उसकी क्वालिटी ठीक है? क्या उसका बिहेवियर ठीक है? क्या उसकी जो उसने सब्ज़ी डिस्प्ले की है वो ठीक है? तो सारा कुछ तो नहीं ठीक होगा ना, वो भी एक इंसान ही है ना चलाने वाला। अब इसमें जो भी नीश होगी, फ़र्ज़ करें प्राइस बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो आप अगर रीज़नेबल प्राइस पे अच्छी, उससे भी अच्छी चीज़ देना शुरू, तो कस्टमर आपके पास आएगा। कस्टमर उसका नहीं है, कस्टमर है अपनी प्रोडक्ट का। उसको जो अच्छी चीज़ मिल रही है, वो उसकी लॉयल्टी उसके साथ है और उसकी होनी भी चाहिए, उसका पैसा लगा दे जा रहा है ना। तो ये सारी बुनियादी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आप उधर से आपका पैसा कमाने का ज़रिया एक बन सकता है। इस तरह बेशुमार चीज़ें हैं। जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को खूबसूरत तरीके से एड्रेस करते हुए उसको लोगों की बेनिफिट और सहूलत के लिए कन्वर्ट कर देना, ये बिज़नेस है और इससे आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो ये चीज़ें करने की ये लोग 5% क्लास जो है वो ये करती है। अच्छा, ये करना मुश्किल नहीं है। एक बात तो हमारा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ऐसा है ना कि जी ये सवाल बहुत मुश्किल है, ये चैप्टर बहुत मुश्किल है, ये कह कह के ना बचपन से हमने अपने ज़हन को ना गलत प्रोग्राम कर लिया है। मुश्किल कुछ नहीं होती। अगर कोई मुश्किल सब्जेक्ट भी है या मुश्किल सवाल है, मुश्किल चैप्टर है, उसको अगर हम अच्छी तरह समझें तो वो हमारी समझ में आ गया तो वो आसान हो गया, और हो जाता है जब हम उस पर टाइम देते हैं वो आसान हो जाता है। तो लिहाजा कोई भी काम मुश्किल तब तक है जब तक हमने उसके ऊपर काम नहीं किया, उसका कोई हल नहीं निकाला। जब हमने उसका हल निकाल लिया, जब हमने उसका एक्शन लेके काम को मुख्तलिफ कर दिया, तो वो आसान काम हो गया, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये चीज़, ये फ़िलासफ़ी काम करती है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। लिहाजा पैसे के पीछे नहीं, पैसा आपके पीछे आना चाहिए। आप ऐसे वैल्यूएबल इंसान बन जाए कि पैसा आपके तरफ पीछे आए, ठीक है ना। तो इससे आप जितना चाहे पैसा कमा सकते हैं। तो ये वाला माइंडसेट डेवलप करने की ज़रूरत है, जो ज़्यादा पैसा कमाने की है। अच्छा, पैसा लोग समझते हैं जी पैसा किस्मत से आता है, या कई लोग कहते हैं जी पैसा उसको मिलता है जिसके पास पैसा होता है, पैसे से पैसा कमाया जाता है ना जी, पैसा फेंकेंगे तो पैसा कमाएंगे। ये भी बड़ी गलत अप्रोच है। भाई, पैसे वाले के पास पैसा नहीं ज़्यादा कमाया जाता, उसके पास एक पैसा है जो हमें नज़र आ रहा है। वो उस पर कितना शाम को उस तक कितने कमा रहा है, वो उस तक कुछ भी ना कमा रहा हो या नॉर्मल सा कमा रहा हो, लेकिन क्योंकि उसके पास एक पैसा नज़र आ रहा है तो वो हम समझते हैं शायद ये कमा रहा है। उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, वो शाम को 2000 लगा के 6000 कमा के जा रहे हैं, 4000 1000 ही कमा के जा रहे हैं। तो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा है ना उसका। 50% तो वह 2000 लगा के 1000 कमा रहा है, तो 50% शाम को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो पैसे वाले के साथ उसने को इतना ना हो, अगर उसकी जो भी उसकी वेल्थ है या जिस तरह पैसा उसने उसके लिए इन्वॉल्व किया हुआ है। तो अर्ज़ करने का मतलब यह है कि ये जो पैसे की साइंस है ना, ये माइंड साइंस है, ये जहन का काम है, ये सोचने तदबीर करने का काम है, विजडम और जहानत का काम है, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से एड्रेस करें, इस तरीके से, क्योंकि जब आप पैसे के पीछे जाएंगे ना तो आपकी मत मारी जाएगी। इस तरह बेशुमार लोगों की मत मारी गई है। चंगा भला बंदा है, मामूली सी नौकरी के ऊपर कंप्रोमाइज़ करके बैठा है, तो वो उसको कोई तो नहीं कह सकता ना, जब तक कि वो खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो। खुद जिसको खुद ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का, ये कुरान में है और अल्लामा इकबाल ने उसको एक्सप्लेन किया है। ये चीज़ आपको अपने ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत है। परेशानी से चीज़ें सही नहीं होती, टेंशन लेने से नहीं चाहिए। ओ जी मुझे पैसे चाहिए, ओ जी बड़े पैसे होते हैं, ओ जी टेंशन बन गई, जो क्या होगा जी, ये तो फिर आप खुद ही अपने अंडर प्रेशर आ रहे हैं। ये आप खुद ही ऐसा उसको वाइब्रेट कर रहे हैं, कमी को, वो डेस्परेशन जो है ना, वो कमी को वाइब्रेट कर रहे हैं कि नहीं है जी, हो नहीं है जी, नहीं है जी। नो, इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें, इस कायनात के अंदर रोज़ सूरज चढ़ता है ना, रोज़ चाँद आता है, ये सुबह होती है, शाम होती है। इसका मतलब है बारिशें होती हैं जो अपने टाइम के ऊपर, इसका मतलब है इस कायनात में सर्टेनिटी है, ठीक है ना। तो आप अपनी सर्टेनिटी को ना डिस्टर्ब करें कि आप कभी इस तसव्वुर ना लाएं कि आपको पैसा आना बंद हो जाएगा, नहीं आएगा। अगर ऐसा सोचेंगे तो आपको पैसा नहीं आएगा। जिन लोगों को रेगुलर पैसा आता रहता है, उन्होंने ज़हन में इस चीज़ को पक्का किया हुआ है कि जो हमारा काम है वो हमने करना है, हमारा पैसा जो वो आता रहेगा वो रुकेगा नहीं। तो उनको पैसा आता रहता है, उनको पैसा रुकता नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें अपनी जो काम है वो हमें करना है पूरी ज़िम्मेदारी से। 4-10 घंटे जो भी काम करना है वो हमने करना है, वो करने बगैर नहीं आएगा पैसा। देखिए, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि वो काम, लेकिन देखें, एक बंदा खौफ के अंदर वो काम कर रहा है और एक बंदा खुशी खुशी काम कर रहा है। कौन अच्छा करेगा? खुशी वाला अच्छा करेगा।
उस तो खुशी वाला काम लोगों को पसंद आएगा, खुशी वाले को काम करने में मज़ा आएगा, वो ज़्यादा भी काम कर सकेगा, कल को वो काम के बारे में सोचेगा और काम को और इम्प्रूव करेगा। तो इस तरह है, तो पैसे की साइंस है ना, उसको इस तरह से सोचना शुरू करें। फिर दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, पैसा अगर आप ज़्यादा कमाना चाहते हो तो अपने अखराजात और आमदनी को ट्रैक करना शुरू करें। 1 रुपया जो आपका खर्च होता है वो लिखा होना चाहिए अकॉर्डिंगली कि किस चीज़ के ऊपर खर्च हुआ, और 1 रुपया आप कमाते हैं तो वो लिखा होना चाहिए कि कहाँ से मुझे ये आमदनी आई। इसको जब आप मंथली बेसिस पे जब आप करते हैं और उसको फिर आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, फिर आप पूरा अपना ये बनाते हैं ना, तो इससे आपको ना डायरेक्शन समझ आती है कि क्या करने से पैसा आता है, किधर पैसा लगता है, किन चीज़ों में पैसा लग रहा है। पता लगे दवाइयों में ही पैसा लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्यों लग रहा है, इसका मतलब है कि सोने जागने और खाने पीने के तरीक़ेकार ठीक नहीं है, तो खतौने खाना को बिठाएं, उसे कहें कि हेल्दी फूड की ज़रूरत है, सब्जियां इस्तेमाल होंगी, कच्ची सब्जियां इस्तेमाल होंगी, ये सारा एक डिसिप्लिन बनाए। देखें, डिसिप्लिन जब आप अख्तियार करेंगे ना तो ये आपकी ज़िंदगी में फिर रिफ्लेक्ट करेगा। ये पैसे वाले लोग बड़े डिसिप्लिन होते हैं, ये उतना ही खर्च करते हैं जितना यहाँ चाहिए। आम आदमी जो है वो इस चीज़ को नहीं समझता, वो कहता है क्या फ़र्क पड़ता है यार, 100 की 200 की ले लो, क्या पड़ता है। यही माइंडसेट जो है वो आपको समझ लो डिज़ास्टर की तरफ ले जाएगा। ये 100-200 नहीं रहेगा, ये करोड़ 2 करोड़ हो जाएगा एक लंबे अरसे के बाद। तो लिहाजा अगर आप 100-200 को नहीं कंट्रोल कर सकते तो करोड़ 2 करोड़ को आप नहीं कर सकेंगे, लिहाजा उधर से ही पकड़ें, वहीं से कंट्रोल करना शुरू करें। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं। पैसा कमाने के लिए ये तरीक़ाकार चाहिए, ये तरकीब चाहिए, ये माइंडसेट और ये फ़िलासफ़ी चाहिए, फिर आप बहुत पैसा कमाएंगे इंशाल्लाह। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।